बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित है, लेकिन बोलने में लजाता है, समझ गए कि नहीं, कि स्वप्न दोष बहुत सारे लोग, युवाओं में ज्यादा खास करके होता है, समझ गए ना, युवाओं में खास करके होने वाला ये बीमारी जो है स्वप्न दोष, ये कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, समझ गए। यानी ये सिंपल सी है कि कुछ इसका वो होता है कि नींद में वीर क्या हो जाते हैं, वीर गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं कि स्वप्न दोष कहते हैं, समझ गए। तो स्वप्न दोष जो होता है ना, ये बहुत सारी त्रुटियों के वजह से हमारे शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि ऐसा ही कुछ ऐसे एक रीजन नहीं होता है कि आप सेक्स के प्रति अगर सोच रहे हैं इसके वजह से, ये भी एक रीजन है, लेकिन बहुत सारे इसका रीजन है। जैसे सबसे पहले स्वप्न दोष होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो पहला चीज है हार्मोनल परिवर्तन। आपका जब हार्मोन परिवर्तन होगा, यानी कि जब आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाइएगा, समझ गए, उस समय यानी एज आपका 18 साल 20 साल होगा, उस समय आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं परिवर्तन होने लगते हैं। युवा अवस्था में जब लोग जाते हैं उस समय कुछ और आपके शरीर में हार्मोन चेंज होने लगते हैं, समझ गए। उस समय कहा जाता है कि हार्मोन परिवर्तन एक रीजन होता है। दूसरा है कि तनाव के कारण, तनाव, नींद, समझ गए ना, अनियमित नींद होने के कारण। फिर आपका कहा जाता है कि वीर संचयन, अगर आपके टेस्टिस के अंदर में वीर की मात्रा ज्यादा मात्रा में जमा हुआ है, यानी बसा हुआ है, बहुत दिन से वो निकल नहीं पाया है, जिस कारण से भी क्या होते हैं स्वप्न दोष की क्रियाएं प्रक्रियाएं होते रहती हैं। फिर कहा जाता है कि आपके मन में, मस्तिष्क में यौन प्रक्रियाओं, यानी कि यौन जो मतलब विचार होता है, समझिए किसी लड़की को देखे अंदरे उत्तेजना हो गए, समझ उत्तेजित हो गए, किसी लड़की को देख करके निगेटिव थॉट आने लगा, किसी महिला को देख करके निगेटिव थॉट आने लगा, उसके बारे में पूरा आपका दिमाग विश्लेषण करना शुरू कर दिया, समझ गए कि नहीं। तो ये सबसे क्या होता है ना कि आपका स्वप्न दोष होने का मतलब प्रक्रिया बढ़ जाता है। उसी चीज को आपका मस्तिष्क फिर रात में सोते हैं, वही चीज आपका फिर मस्तिष्क क्या करता है, सोचने लगता है, और सोचने के क्रम में आपको एक ऐसा एहसास होगा कि हम किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, और तुरंत फिर आपका क्या हो जाता है, वीर बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्न दोष कहते हैं। यानी कि वीर को नींद में निकलना क्या कहलाता है, स्वप्न दोष कहलाता है। इसका देखिए जनरली लक्षण क्या होते हैं ना कि अगर ऐसा आपको होने वाला या होता है, तो सबसे पहली बात कि आपको ज्यादा टेंशन फील होगा, स्ट्रेस फील होगा, चिंता होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा। उसके बाद आपको यौन इच्छा की अगर कमी होगी, अगर मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध बनाए हो, समझ गए, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिला हो, फिर भी आपका उसका जो फिजिकल जब हुए थे उसके साथ आपका क्या हो रहा है कि माइंड में वो चीज आपका चल रहा है, तो ऐसा भी उसके आपके साथ रात में हो सकता है, समझ गए कि नहीं। फिर कहा जाता है कि सुबह के समय जो मतलब पेनिस होता है उसमें क्या होता है ना कि वो पेन करने लगता है, ज्यादा दर्द और जलन होने का मतलब एहसास दिलाने लगेगा। तो ये सब क्या होते हैं, लक्षण होते हैं कि आपको स्वप्न दोष की क्रिया हो रही है या होने वाली है। इसका उपचार क्या होता है भाई, तो उपचार सबसे, इसका उपचार भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उपचार है कि आपको खुद इस पे कंट्रोल करना होगा। ये कोई मेडिसिन से आपको ठीक नहीं होने वाला है, समझ गए ना। बहुत सारे बाबा उबा लिखले रहते हैं कि फलनवा शीघ्र पतन वाला बीमारी आए, चाहिए वो स्वप्न दोष हमसे मिले, ये सब गलत चीज है। ये अपने आप सही होगा। ठीक कैसे होगा, सबसे पहले कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सबसे पहले आप अपना तनाव को कम कीजिए, चिंता को कम कीजिए, नियमित मात्रा में नींद आप लीजिए, समझ गए। अपना स्वस्थ भोजन पे मतलब डिपेंड रहिए, कितना अच्छा भोजन आप खा सकते हैं खाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ गए। उसके एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, किसी महिला के प्रति या किसी लड़की के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना है, उसके बारे में ज्यादा आपको विश्लेषण नहीं करना है, समझ गए ना। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं, तनी से कोई लड़की को देखा या औरत को देखा बढ़िया खूबसूरत, आहा ओकरा बारे में विश्लेषण करने लगा, समझ गए ना। अब विश्लेषण करते करते विश्लेषण देता है, समझ गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको घटना नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रक्रिया आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। यानी कि आपको अट्रैक्शन से बचना चाहिए। अगर लड़की है या कोई महिला है खूबसूरत देखने में लग भी रही है, देख भी लिए, तो उसको ज्यादा अपने दिमाग में विश्लेषण नहीं करना है, उसके ज्यादा चेहरा को अपने नजर के सामने नहीं लाना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। यानी कि जब आप यौन सेक्स के बारे में कम सोचिएगा तो आपका स्वप्न दोष का बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा, समझ गए। तो ये कोई लंबा बीमारी नहीं है, बड़ा बीमारी नहीं है कि जिससे आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है कि आपको ये हो जा रहा है। ये क्या होता है कि उम्र का जब धीरे धीरे पड़ाव बढ़ता है, जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था में जब आप जाइएगा, तो उस समय आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिस कारण से ऐसा भी हो सकता है, समझ गए ना। टेस्टिस में संचयन, टेस्टिस के अंदर में वीर का संचयन ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से भी ऐसा हो सकता है।
तो ऐसा कोई वो नहीं सोचना है कि नहीं हमको तो ऐसा बीमारी ये नहीं है, बस अपना आदत को छोड़ाइए, समझ गए ना। जो आपका सोचनीय क्षमता है पढ़ाई लिखाई से आपका भटक रहा है, अपना काम पर न ध्यान दे करके कहीं दूसरा जगह पर ध्यान दे रहे हो तुम लोग, जिस कारण से क्या होता है ये बीमारी हो जाता है, समझ गए। और ये जैसे ही आपका शादी ब्याह होगा आपका ये बीमारी ठीक हो जाता है, समझ गए। जैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना शुरू करोगे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। तो तुम लोग को आगे टॉपिक में बता दिए, इसका जैसा ध्यान रखना।